स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सोशल स्टडीज़ विद मी। तो हमने कृषि चैप्टर में जो टॉपिक है वह है शस्य प्रारूप यानी कि क्रॉपिंग पैटर्न। तो जो फसल करने की अलग अलग समय पर कौन कौन सी फसलें की जाती हैं और किस किस नाम से जानी जाती हैं। तो भारत जो है वो बहुत ही विभिन्नताओं या भौतिक विभिन्नताओं और संस्कृतियों वाला देश है। और इसमें जो कृषि पद्धतियाँ हैं और इसमें भी बहुत सारी पद्धतियाँ रही हैं, इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियाँ, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। और भारत में मेन रूप से 3 शस्य ऋतुएँ हैं, जो कि पहली रबी, खरीफ, जायद। रबी फसलें वही होती हैं जो कि शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटी जाती हैं। गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रूपी रबी फसलें हैं। ये मेन रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो खरीफ फसलें हैं, खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन शामिल हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र विशेषकर कोंकणी तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। जो पिछले कुछ वर्षों में चावल को पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है, क्योंकि जो नई तकनीक है उसके कारण यह वहाँ की फसल अच्छी बन गई है। रबी और खरीफ फसल जो है ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। यानी रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के जो बीच में का टाइम है उसमें जो फसल बोई जा रही है वो खरीफ फसल है। तो जिसमें तरबूजे हुए, खरबूजे हुए, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। जो गन्ने की फसल है वो काफ़ी टाइम लगता है, उसे लगभग एक वर्ष लग जाता है उसे तैयार होने में। तो इसी तरह से जो मुख्य फसलें काफ़ी सारी हैं, तो क्योंकि मिट्टी, जलवायु और जो कृषि पद्धति होती है उसमें अंतर होता है, और अंतर होने के कारण देश में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। तो जैसे कि चावल है और दालें हैं, चाय, कॉफ़ी, तिलहन, कपास और जूट, बहुत सारी फसलें हैं जो उगाई जाती हैं। तो अभी हम जो पहली जो फसल है उसके बारे में बात कर लेते हैं, चावल के बारे में। तो चावल भारत में अधिकांश लोगों का क्या है, खाद्यान्न चावल है। हमारे देश जो है चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यह एक खरीफ फसल है, जिसे उगाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होना चाहिए, और उसके लिए वर्षा चाहिए चावल के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए। कम से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई के लिए सिंचाई करके उगा सकते हैं। यानी कि चावल के लिए जो वर्षा चाहिए, पानी की आवश्यकता रहती है। चावल उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में ये उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना अभी संभव हो पाया है। तो हमें जो जानकारी मिली चावल के लिए, और अब हम जो
एक फसल है जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वह है गेहूँ। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और ये देश के उत्तर और उत्तरी पश्चिम भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए इसे उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप यानी कि बहुत गर्मी की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्षिण का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। अब इसके बढ़ते हुए क्रम में आते हैं मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य जो मोटे अनाज कहलाते हैं, लेकिन इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो भारी मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, शुष्क पोषक जैसी भूसी मिलती है। क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। तो इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब देखिए बाजरा यह जो फसल है बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है और 2011-12 में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य थे। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक है, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए, अब आती है हमारी मक्का। यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग होती है, यानी कि एक तरफ तो मनुष्य इसका प्रयोग करता है, दूसरी तरफ इसको पशुओं के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। यह एक खरीफ फसल है। खरीफ फसल जो कि 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें अच्छी तरह से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी अच्छी तरह से उगा ली जाती है और आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जिससे उच्च पैदावार देने वाले जो बीज होते हैं, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन अब बढ़ गया है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब दाल जो कि हमारा टॉपिक है, तो दाल हम लोग अच्छे से जानते हैं कि दाल हमारे जो खाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सभी लोग इसको बहुत ही अनिवार्य रूप से इसको बनाते हैं। तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता देश भी है। शाकाहारी खाने में दाल सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। तूर यानी कि अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? आप मुझे कमेंट करके बताएंगी। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगा सकते हैं। फलीदार होने के नाते और केवल अरहर को छोड़कर जो सभी दालें हैं वो वायु से नाइट्रोजन लेकर जो भूमि की उर्वरकता को बनाए रखती हैं, यानी कि ये एक फ्रेंड भी हैं ज़मीन की, मिट्टी की। इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक हैं। तो अब जो फसलें हैं
यानी कि खाद्यान्न के अलावा जो अन्य फसलें होती हैं तो जिन्हें अन्य रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक जो मिट्टियाँ होती हैं उसमें उगाया जा सकता है। इसके लिए जो बुवाई से लेकर कटाई तक काफ़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का सबसे बड़ा जो दूसरे नंबर पे उत्पादक देश है। यह चीनी, गुड़ और खंडसारी शीरा बनाने के काम आता है। इसके जो उत्पादक क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा गन्ना के क्या हैं, मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब देखिए ऑयल सीड्स, तिलहन में भारत जो है विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था 2008 में। और जो देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन जो फसलें होती हैं वो उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी, सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं, जिनसे कि हम क्या निकालते हैं, ऑयल निकाल सकते हैं, तेल निकाल सकते हैं खाने के लिए। इनमें से बहुत ज़्यादा हैं वो तो खाद्य हैं और खाना बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन कुछ तेल के जो बीज होते हैं वो साबुन और श्रृंगार के जो कॉस्मेटिक्स चीज़ें हैं, उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी इसको प्रयोग कर लिया जाता है। मूंगफली खरीफ फसल है तथा देश के मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादक का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र मूंगफली के कुछ उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ फसल है और दक्षिण भारत में रबी की। अरंडी खरीफ और रबी दोनों की फसलें ऋतुओं में बोई जाती हैं। अब जो हमारी ये नेक्स्ट फसल है वह है चाय तो सभी घरों में यूज़ की जाती है और चाय की खेती एक क्या है, रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक क्या है, पीने वाली पदार्थ है, यानी कि एक महत्वपूर्ण क्या है, ये पेय पदार्थ फसल है जिसकी शुरुआत अंग्रेज भारत में लाए थे। शुरुआत में ये अंग्रेज आए थे तब अपने साथ इसको लाए थे। आज अधिकतर जो बागान हैं वो भारतीय लोग ही इसके मालिक हैं और चाय का पौधा उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगाई जाती हैं। और चाय की जो झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से वर्षा होने से और इसकी जो बौछारें होती हैं और जो चाय की पत्तियां होती हैं उसमें वो विकास में सहायता करती हैं। चाय एक श्रम गहन उद्योग है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता कुशल श्रम चाहिए क्योंकि ये लंबे समय तक की जाती है। तो इसके लिए जो श्रम हो वो सस्ता भी हो और अच्छा होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। इसकी जो ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में हैं असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, जलाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल हैं। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। 2008 में भारत विश्व में चीन तथा टर्की के बाद तीसरा चाय का उत्पादक देश था। कॉफ़ी देखिए, कॉफ़ी सन 2008 में भारत में विश्व की लगभग 3.2% कॉफ़ी का उत्पादन किया था।
भारतीय कॉफ़ी अपनी जो क्वालिटी है उसके लिए बहुत फेमस है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो बहुत ही आरंभ से ही यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी विश्व भर में अधिक मांग हमेशा बनी रहती है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन जो पहाड़ियों से हुई थी और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास यानी कि कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु में की जाती है। अब देखिए बागवानी फसलें। जो भारत का विश्व में जो फल और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारत यानी कि गर्मी के फल और सर्दियों के फल दोनों प्रकार के फल का ये उत्पादक है। भारतीय फल जिनमें कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी के संतरे, केले मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की जो लीची, मेघालय के अनानास और तेलंगाना महाराष्ट्र के अंगूर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट विश्व भर में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहते हैं और इनकी मांग हमेशा बनी रहती है। तो अब देखिए भारत में जो विश्व की लगभग 13% जो सब्जियां हैं उनका उत्पादन करता है। भारत का मटर, फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। तो ये तो हुई अब तक हमारी खाद्य फसलें।